तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हो आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया है कि अब हम एनसीईआरटी जो मल्हार है 6 क्लास की इसकी बुक को कर रहे हैं। अब हम एक दिन में 2 चैप्टर करेंगे क्योंकि अपना सिलेबस कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो हम एग्जाम के अंदर बेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब आज है जो 2 चैप्टर आएंगे, इन दोनों को आप अच्छे से कर लेना। फिर उसके बाद हम इस पूरी बुक की रिवीजन करेंगे एक दिन। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जलाते चलो। सबसे पहले ये कविता है, आपने इसमें क्या याद रखना है? कवि का नाम याद रखना है और पंक्तियों को याद रखना है। यदि किसी को पंक्तियां भले ही याद ना हो, यदि उसे कविता के विषय के बारे में पता होगा तो फिर भी मैच कर सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर कविता के अंदर क्या आएगा? मैचिंग आएगा और कवि का नाम आएगा। ठीक है, तो मैं आपको इस कविता का विषय बता देती हूँ। जो ये कविता है इसके रचयिता क्या है, कौन है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा रचित है। इसमें एक दिया है, जो दीपक है उसको आशा का प्रतीक बताया गया है कि आशा का प्रतीक, मानवता निरंतर कर्म का प्रतीक माना गया है। आशा का प्रतीक माना गया है दिए को, और मानवता निरंतर कर्म का प्रतीक माना गया है। चाहे कितनी भी बड़ी बुराई या अज्ञानता का मतलब अंधेरा हो हमारी जिंदगी में, चाहे कितनी भी बड़ी बुराई हो, अज्ञानता का अंधेरा हो, हमें मेहनत और प्रेम के दीपक जलाते रहना चाहिए। कहने का भाव यह है कि हमारी मतलब जिंदगी में कितने भी अज्ञानता हो या फिर अंधेरा हो तो हमें हमेशा क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए और प्रेम के दिए जलाने चाहिए। ये इस कविता का विषय है। ठीक है, यदि देखो हम रियल लाइफ में भी इसको देख सकते हैं। यदि आप जितनी मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस उतनी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब सीधे टॉपिक पे चलते हैं। जलाते चलो। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कहता है कि आप क्या करो? ये दिए स्नेह भर भर, स्नेह होता है प्रेम। कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, धरा मतलब धरती भी। आप ये दिए हमेशा, आशा के दिए हमेशा जलाते चलो। कभी तो धरा मतलब अपनी धरती पर जो अज्ञानता और बुराई छाई हुई है उसका अंधेरा कभी ना कभी तो मिटेगा। क्या करना है? हमें आशा और उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए और उसके दिए हमेशा जलाते रहना चाहिए। भले शक्ति विज्ञान में निहित वह कि जिसे अमावस बने पूर्णिमा। यहाँ पर राइटर कहता है, कवि कहता है कि भले विज्ञान में निहित वह शक्ति भी, जो विज्ञान है आजकल विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, जिससे अमावस बने पूर्णिमा। जो अमावस की रात होती है वो अंधेरे की रात होती है और जो पूर्णिमा की रात होती है वो रोशनी की रात होती है। उस दिन चांद मतलब धरती के ऊपर चांद होता है, अमावस को अंधेरा होता है। कि चाहे अमावस की रात को क्या कर सकता है, इतनी तरक्की कर ली है हमारी साइंस ने, विज्ञान ने, कि अमावस की रात को भी पूर्णिमा से बना सकते हैं। मगर विषव पर आज क्यों दिवस में, वो कवि कहता है, मगर विषव पर आज क्यों दिवस में मतलब दिन में घिरी आ रही अमावस निशासी। यदि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है फिर भी विषव में आज दिन में भी क्यों अमावस्या जैसा अंधेरा छाया हुआ है? इतनी तरक्की करने के बाद भी दिन में अंधेरा क्यों छाया हुआ है? आगे चलते हैं। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे। यहाँ पर कवि कहता है कि बिना स्नेह, बिना प्यार के, विद्युत मतलब जो बिजली के जो कृत्रिम दिए हैं वो जल रहे हैं। इसलिए दिन मतलब दिवस मतलब दिन में भी क्या अमावस जैसी रात छाई हुई है। अब जो लोगों के अंदर क्या है, वो पहले जैसा प्रेम नहीं रहा है, आशा नहीं रही है, तो बुराई है। तो इसलिए क्या हो गया है? प्राकृतिक दिए हो गए हैं। बुझाओ इन्हें, इन दियों को क्या कर दो? बुझा दो। यूं न पथ मतलब रास्ता, यूं न पथ मिल सकेगा। वो कवि कहता है कि इन दियों को बुझा दो, जो कृत्रिमता इंसानों के अंदर आई हुई है इसको बुझा दो। इनसे हमें अच्छा रास्ता नहीं मिलेगा। क्या है? अच्छाई का रास्ता हमें यहाँ से नहीं मिलेगा। अगली पंक्ति है, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की। जला दीप, यहाँ पर कवि कहता है, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की। तिमिर क्या होता है? अंधेरा। यहाँ पर चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कवि यहाँ पर मतलब दिए को कह रहा है, दिए के माध्यम से मानवता को कह रहा है कि तुमने ही पहला दिया जलाकर अंधेरे को चुनौती दी थी। ठीक है,
तिमिर की सरित पार करने तुम्हीने बना दीप की नाव तैयार की थी। तिमिर की सरिता, तिमिर मतलब अंधेरा, सरित सरित होती है नदी, को पार करने तुमने कहा था कि जो अंधेरे रूपी नदी है इसी को पार करने के लिए आपने ही दीप दियों की नाव तैयार की थी। ठीक है, यहाँ पर कवि ने अपना भाव मतलब भावार्थ है इन कवि के द्वारा इन पंक्तियों का भावार्थ यही है कि तुमने ही सबसे पहले अंधेरे को चुनौती दी थी, और तिमिर की सरिता मतलब जो अंधेरे की नदी है उसको पार करने के लिए तुमने ही दीप की नाव तैयार की थी, दियों की नाव तैयार की थी, मतलब आशा की नाव तैयार की थी। बहते चलो नाव तुम वह निरंतर, तुम कवि क्या कह रहा है, तुम उस नाव को क्या निरंतर मतलब हमेशा लगातार उस नाव को बहाते चलो जो आपने अंधेरे के लिए तैयार की थी। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, कभी तिमिर मतलब अंधेरा, कभी ना कभी तो क्या है हमें अंधेरे का किनारा मिलेगा, मतलब अंधेरा खत्म होने का किनारा मिलेगा। युगों से, युगों मतलब इतिहास, तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, तिमिर मतलब अंधेरा, शिला मतलब पहाड़, युगों से मतलब इतिहास गवाह है कि तिमिर की शिला पर, कि तुम्ही ने तिमिर की, जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आई है या कठिनाइयां आई हैं तो हमने क्या किया है, तिमिर की शिला पर जो अंधेरे का पहाड़ होता है, मुसीबत का पहाड़ होता है, तो उस समय हमने क्या किया, दिए अनगिनत निरंतर जलाए। चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी मुसीबत आई है तो तिमिर और शिला मतलब यहाँ पर अंधेरे के पहाड़ के बारे में बताया गया है। हमारा इतिहास गवाह है कि जब जब हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां और परेशानियां आई हैं तो हमने क्या किया, लगातार के अनगिनत निरंतर दिए जलाए। अनगिनत निरंतर दिए मतलब हमने लगातार क्या किया है, संघर्ष किया है। समय साक्षी है कि जलते हुए दिए, साक्षी मतलब गवाह है कि हमने जो जलते हुए दिए अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझा दिए। तो यहाँ पर कहता है कि समय साक्षी है कि जलते हुए दिए, जब भी हम कोई दिया जलाते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, अनगिनत पवन ने बुझाए। तो अनगिनत पवन मतलब बहुत अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए, जो अनगिने दिए हैं उनको क्या किया है, पवन ने, हवा ने उनको बुझा दिया है। जब भी हमने अच्छा काम करने की कोशिश की है तो क्या करते हैं, मुसीबत या बुराई साथ में जरूर होती है। यहाँ पर क्या है, पवन को, हवा को क्या दिखाया गया, मुसीबत दिखाया गया है। तो चाहे मतलब यहाँ पर कवि कह रहा है कि कितनी भी कठिनाई आए मगर, तो यहाँ पर कहता है मगर भुज स्वयं ज्योति जो दे गए। वो कहता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई, हवा को यहाँ पर मुसीबत का प्रतीक माना गया है। वो कहता है कि मगर स्वयं ज्योति जो दे गए, जो आप जितनी भी हवाएं आए, जो स्वयं ज्योति, जो खुद जलकर दिए ज्योति दे गए, उस तिमिर के उजेला मिलेगा। उसी तिमिर मतलब उस अंधेरे को, उससे क्या मिलेगा, उजेला मतलब उजाला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। कवि कहता है कि ये दिए और तूफान, दिए मतलब आशा का प्रतीक, तूफान मतलब मुसीबत का प्रतीक, जो यह कहानी जो मतलब आशा है और बुराई है, अच्छाई और बुराई की कहानी चली आ रही है और चलती ही आएगी। जो जली जो प्रथम बार लो दीपक की, स्वर्ण जल रही और जलती रहेगी। कवि कहता है कि जो किसी ने भी प्रथम बार जो लो जलाने की कोशिश की है तो स्वर्ण जल रही है, तो उससे क्या होगा, वो सोने जैसी जल रही है और हमेशा जलती ही रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक यह भी, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। कवि कहता है कि जो धरती है उस पर क्या है, जो वो हमेशा क्या रहेगा, जो धरा पर दिया एक भी, यदि धरती पर एक दिया भी जलता रहा ना तो कभी तो निशा मतलब रात को सवेरा मिलेगा। यदि धरती पर एक भी इंसान में के अंदर इंसानियत रही तो नेक इंसान रहा तो जो अंधेरा, बुराई रूपी अंधेरा है वो कभी ना कभी तो क्या होगा, सवेरा होगा। निशा को सवेरा मिलेगा, रात को सवेरा मिलेगा। हमारी यहाँ पर ये कविता है जो यहाँ पर खत्म होती है। तो आपने क्या करना है, एग्जाम से इंपॉर्टेंट आपको इन पंक्तियों को माइंड के अंदर रखना है कि ये पंक्ति किस कविता की है। देखो आप कविता, दीपक जलाने की बात हो रही है तो आप यदि ऑप्शन के अंदर आपको जलाते चलो दिखेगा तो आप इसको अच्छे से कर लोगे। और इससे इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, वो कवि का नाम पूछ सकता है। हम कवि को कर लेते हैं। इसके कवि का नाम क्या है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था और इस कविता का विषय भी आपको बता दिया था। और ये कविता हमें क्या सिखाती है, यह कविता हमें धैर्य और सकारात्मकता का पाठ पढ़ाती है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, धैर्य रखनी चाहिए और पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। हमारे अंदर प्रेम और सेवा की भावना जो जीवित रहनी चाहिए, जो हम है, हमारे अंदर क्या रहना चाहिए, प्रेम और सेवा की भावना जीवित रहनी चाहिए।
तब तक संसार से बुराई का अंधेरा पूरी तरह नहीं जीत सकता। जब तक हमारे अंदर प्रेम और सेवा की भावना रहेगी तब तक अंधेरा क्या है, दुनिया बुराई, जो अंधेरा रूपी बुराई है तो वो मतलब कभी भी नहीं जीत सकती। ठीक है, तो ये कविता का विषय है। उसके बाद कवि के परिचय के बारे में कर लेते हैं। अभी जो हमने कविता पढ़ी है इसके जो राइटर हैं वो कौन है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी प्रमुख लिया जा सकता है। अपने जो कविता पढ़ी थी हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी। उनके द्वारा लिखित हम सब, सुमन, एक उपवन के जैसे गीत आज भी प्रसिद्ध है। देखो यहाँ से पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछ सकते हैं हम सब सुमन एक उपवन के, सुमन मतलब फूल हो गया ना, उपवन मतलब बाग बगीचा, तो हम सब क्या है, एक बगीचे के फूल हैं। तो ये गीत है, किसने लिखा है, आपको याद रखना है किसने लिखा, द्वारिका प्रसाद